नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब हंट चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए एक खुशखबर है। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की तरफ से अग्निशमन दल की एक वैकेंसी आई है, जिसमें अग्निशमन विमोचक और फायरमैन रिक्यूअर की गट ड ग्रुप डी की ये पोस्ट है, जो डायरेक्ट भर्ती होगी। इसकी जो वैकेंसी की जो डिटेल है वो न्यूज़पेपर में आई थी 16 तारीख को, 16 मार्च 2024 को। दैनिक सकाळ, दैनिक लोकमत और दैनिक पुढ़ारी करके जो वर्तमान पत्र आता है, उसमें जो न्यूज़पेपर आता है उसमें ये एडवर्टाइजमेंट आई थी। तो इसकी डिटेल देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। जो भी कैंडिडेट ये वैकेंसी की एलिजिबिलिटी यदि फुलफ़िल करता है तो वो फॉर्म भरिएगा। आगे देखिए क्या है, कितनी जगह है, लास्ट डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये जो इसका फॉर्म है वो वैकेंसी आई थी, यानी जो स्टार्ट हो रही वो आई थी 26 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 मई 2024। ठीक है, आपका जो हॉल टिकट आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षेचे प्रवेश पत्र। जो हॉल टिकट आएगा वो आप जिस दिन एग्ज़ाम होगी उसके 7 दिन के अंदर आ जाएगा। और आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो करना है pcmcindia.government.in ये साइट पर से ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना है। ठीक है, इसमें यदि कोई बदल होता है यानी कोई चेंजेस आते हैं तो आपको बताया जाएगा। और वो कहाँ बताया जाएगा, ये जो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की जो साइट दी गई है इस पे आपको बताया जाएगा। आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पर अब देखिए वैकेंसी वाइज डिटेल दी है कि कैटेगरी वाइज, सॉरी, टोटल जो वैकेंसीज़ है वो 150 है। उसमें एससी के लिए 20 दी हुई है, एसटी के लिए 10 है, फिर वीजे के लिए 4 है, एनटी के लिए 4 है, एनटी 4, यानी ये जो ग्रुप है उसके। फिर एसबीसी 3, ओबीसी 29 है, ईडब्ल्यूएस 15 है, एससीबीसी ये 15 है, और ओपन कास्ट की 43 जगह है। तो ऐसे टोटल मिला के 150 जगह है। अब इसमें सैलरी कितनी रहेंगी और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या लगेगी वो दिया हुआ है। तो आपका जो वैकेंसी का क्या नाम है, अग्निशमन विमोचक करके ये जगह है, फायरमैन रिक्यूअर। ठीक है, और इसकी जो पे स्केल होगा वो S6 लेवल का होगा, जिसकी रेंज होगी 19,900 टू 63,200 के बीच में। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या लगेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है माध्यमिक शालांत परीक्षा, यानी आपके जो 10th लेवल तक की पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद में जो अग्निशामक प्रशिक्षण केंद्र है महाराष्ट्र शासन मुंबई, वहाँ का 6 महीने का आपको सर्टिफिकेट लगेगा कि आप वहाँ से पास हो करके वो सर्टिफिकेट लगेगा। फिर MSCIT की सर्टिफिकेट लगेगी। यहाँ पर और लिखा है कि आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक पात्रता यानी जो फिज़िकल आपकी ये जो लगेगी वो हाइट आपकी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो रहेगी वो 81 सेंटीमीटर अनएक्सपांडेड रहेगी, यानी बिना फुलाए, और फुलाकर वो रहेगी 5 सेंटीमीटर प्लस, यानी 81 + 5 86। ठीक है, और जो मिनिमम वेट जो चाहिए रहेगा वो 50 kg। ठीक, इसकी जो ओपन कास्ट के लिए जो मैक्स जो एज है वो है 30 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 30 रहना चाहिए। और जो बाकी जो अदर कास्ट है उनके लिए 33 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
फिर से यहाँ पर दिया हुआ है देखो, शारीरिक अर्हता, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। मेल के लिए वही 165, फीमेल के लिए 162। वेट जो है 50 दोनों के लिए है। जो चेस्ट का है वो ओनली मेल के लिए होता है, तो 81 86, ठीक है। और दृष्टि यानी ये जो आई साइट है वो नॉर्मल चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए वही है। ये जो एग्ज़ाम होगी वो 2 लेवल में होगी, एक ऑनलाइन पेपर होगा और एक फिज़िकल टेस्ट होगा जो शारीरिक क्षमता लिखा हुआ है। तो उसमें मेल के लिए क्या होगा, जो फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें मेल के लिए क्या होगा और फीमेल के लिए क्या होगा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आपका मेल के लिए 1600 की रन है, जो जिसके मार्क्स है 30। फिर उसके बाद में 33 फुट हाइट पे एक विंडो है, वहाँ पर आपको एक लैडर फिट करके चढ़ना है, और जो लैडर है वो 20 फुट के अंतर पे रखी है बताता है। तो ऐसा कुछ ये दिया हुआ है। और फीमेल के लिए वही 800 मीटर के रन है, और इनके लिए भी है कि वही सेम है। फिर उसके अलावा 50 किलोग्राम, जो 50 केजी का एक यानी एक ऐसे ही प्रतिकृति बनाई हुई है बॉडी की, उसको लेकर 60 मीटर तक के भागना है। सेम फीमेल के लिए भी है, उनके लिए बस वेट थोड़ा कम है, 40 केजी। और फिर 20 फुट के रस्सी पर चढ़ना और उतरना है, ठीक है। और इनके फीमेल के लिए वही गोला फेंक है। यहाँ पर मेल के लिए पुलअप्स है, तो फीमेल के लिए लॉन्ग जंप है और पुशअप्स है, और पुशअप्स है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, ये देखो और एक यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यदि उपरोक्त फिजिकल टेस्ट में कोई फेल होता है, किसी भी एक भी लेवल पे कोई यदि फेल होता है तो उसको अपात्र कर दिया जाएगा, यानी वो एलिजिबल नहीं रहेगा। आगे देख, ये तो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कम से कम 19 होगा, ओपन के लिए मैक्स 30 होगा, और जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 33 होगा, ठीक है। और जो ये है स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए ओपन के लिए 43 और बैकवर्ड के लिए भी 43 है। और जो माजी सैनिक है, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 45 और ये भी 45, ठीक है। फिर और एज रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि जो भूकंपग्रस्त वगैरह प्रकल्पग्रस्त है उनके लिए भी 45 है, ठीक है। बाद में एग्ज़ाम फ़ी के बारे में दिया हुआ है। एग्ज़ाम फ़ी कितनी रहेगी, एग्ज़ाम फ़ी जो है वो ओपन कास्ट यानी जो ओपन कास्ट है उनके लिए 900 रुपीज़ है, और बाकी उन सब सॉरी ओपन कास्ट के लिए 1000 रुपीज़ है, ओपन कास्ट के लिए 1000 रुपीज़ है, और बाकी जो है बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए 900 है, ठीक है। और ये जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फ्री है, माफ़ रहेगी उनको। आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म जो रहेगा वो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा आपको। ये जो PCMC इंडिया government.in है, इस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह से इंटर करके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर कुछ फ़ोटो के बारे में बताया हुआ है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगी, कोई फ्लैश वश यूज़ मत करना फ़ोटो निकालते हो, प्रोफेशनली फ़ोटो निकालना कि रेड आए ना आए। और ये जो फ़ोटो की जो साइज़ दिया हुआ है 50-80 KB के बीच में चाहिए। आपको यहाँ पर वो सिग्नेचर अपलोड करना है, जो सिग्नेचर की भी जो साइज़ होगा वो 50 से 80 KB के बीच में ही चाहिए। ये हो गई आपकी इंटेलेक्चुअल टेस्ट, ये भी 15 क्वेश्चन की रहेंगी।
जो टोटल हो गए उसके 60 क्वेश्चन, मार्क्स भी इसके 60 हो गए। और फिर जो अग्निशमन है उसके रिलेटेड जो रहेगा उसके 40 क्वेश्चन रहेंगे और वो 40 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, इसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है की प्रस्तुत परीक्षा एकूण 2 टप्प्यात घेण्यात येतील, यानी 2 फेज में आपका एग्ज़ाम होगा। जो एक होगा ऑनलाइन पेपर होगा जो रिटर्न, और एक होगी फिजिकल टेस्ट, यानी दोनों 100-100 मार्क्स के हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है वो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट है 17/5/2024 शाम को 6 बजे तक के। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।